अंतरिक्ष में एक वर्ष से अधिक समय बिताने से मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? अंतरिक्ष में एक यात्रा का रिकॉर्ड फिलहाल 371 दिनों का है, लेकिन कक्षा में लंबे समय तक रहने से अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर में आश्चर्यजनक तरीके से परिवर्तन आता है। उनकी मांसपेशियों, मस्तिष्क और यहां तक कि उनके पेट के बैक्टीरिया में भी बदलाव आता है। कुछ हाथ मिलाने, एक संक्षिप्त फोटोशूट और हाथ हिलाने के साथ नासा के अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक रूबियो ने अमेरिकी फुटबॉल मैदान के आकार के मॉड्यूल और सौर पैनलों के संग्रह को अलविदा कहा, जो 371 दिनों तक उनका घर था। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से उनका प्रस्थान और पृथ्वी पर वापसी ने आज तक किसी अमेरिकी द्वारा की गई सबसे लंबी एकल अंतरिक्ष उड़ान का अंत किया। कक्षा में उनका समय, जो लगातार 355 दिनों के पिछले अमेरिकी रिकॉर्ड को पार कर गया, मार्च 2023 में बढ़ा दिया गया था, जब वह और उनके साथी जिस अंतरिक्ष यान में घर जाने वाले थे उसमें शीतलक रिसाव हो गया था। अंतरिक्ष में अतिरिक्त महीनों ने रूबियो को पृथ्वी के चारों ओर कुल 5,963 परिक्रमाएं करने की अनुमति दी, जिसमें 157.4 मिलियन मील की यात्रा की गई। फिर भी वह अभी भी किसी इंसान द्वारा अब तक की सबसे लंबी अंतरिक्ष उड़ान के रिकॉर्ड से लगभग 2 महीने पीछे थे। रूसी अंतरिक्ष यात्री वालेरी पोलाकोव ने 1990 के दशक के मध्य में मीर स्पेस स्टेशन पर 437 दिन बिताए थे। चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ रूबियो को सोयूज MS-23 अंतरिक्ष यान से सुरक्षित रूप से वापस धरती पर लाया गया। जब वह कजाकिस्तान के मैदान में झेजकाजगन शहर के पास धूल के बादल में टकराया, ISS के कम गुरुत्वाकर्षण वाले वातावरण में इतना समय बिताने से उनके शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ा था, इसलिए उन्हें रिकवरी टीमों द्वारा कैप्सूल से बाहर निकालना पड़ा। हालांकि अंतरिक्ष में उनकी लंबी यात्रा ने इस बारे में मूल्यवान जानकारी प्रदान की होगी कि मनुष्य लंबी अवधि की अंतरिक्ष उड़ान का सामना कैसे कर सकता है और इससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं का सबसे अच्छा मुकाबला कैसे कर सकता है। वह पहले अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने एक अध्ययन में भाग लिया है जिसमें यह जांच की गई है कि सीमित जिम उपकरणों के साथ व्यायाम करने से मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। यह जानकारी तब महत्वपूर्ण साबित होगी जब मनुष्य सौर मंडल में गहराई से अन्वेषण करने के लिए मिशन पर चालक दल भेजने की योजना बना रहे हैं। उदाहरण के लिए मंगल ग्रह की वापसी यात्रा में मौजूदा योजनाओं के तहत लगभग 1100 दिन यानी लगभग 3 साल लगने की उम्मीद है। जिस अंतरिक्ष यान में वे यात्रा करेंगे वह ISS से बहुत छोटा होगा, जिसका अर्थ है कि छोटे हल्के व्यायाम उपकरणों की आवश्यकता होगी। मांसपेशियां और हड्डियां। हमारे अंगों पर गुरुत्वाकर्षण के निरंतर खिंचाव के बिना मांसपेशियों और हड्डियों का द्रव्यमान अंतरिक्ष में तेजी से कम होने लगता है। सबसे ज्यादा प्रभावित वे मांसपेशियां होती हैं जो हमारी पीठ, गर्दन, पिंडलियों और क्वाड्रिसेप्स में हमारे आसन को बनाए रखने में मदद करती हैं। माइक्रोग्रेविटी में उन्हें अब उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती और वे क्षीण होने लगती हैं। सिर्फ 2 हफ्तों के बाद मांसपेशियों का द्रव्यमान 20% तक कम हो सकता है और 3 से 6 महीने के लंबे मिशन पर यह 30% तक कम हो सकता है। इसी तरह, क्योंकि अंतरिक्ष यात्री अपने कंकाल को उतना यांत्रिक तनाव से नहीं गुजार रहे हैं जितना वे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अधीन होने पर करते हैं, उनकी हड्डियां भी खनिजों से वंचित होने लगती हैं और ताकत खो देती हैं। अंतरिक्ष यात्री हर महीने अंतरिक्ष में अपने अस्थि द्रव्यमान का 1 से 2% खो सकते हैं और 6 महीने की अवधि में 10% तक खो सकते हैं। पृथ्वी पर वृद्ध पुरुष और महिलाएं हर साल 0.5 से 1% की दर से अस्थि द्रव्यमान खोते हैं। इससे उनके फ्रैक्चर होने का खतरा बढ़ सकता है और ठीक होने में लगने वाला समय भी बढ़ सकता है। पृथ्वी पर लौटने के बाद उनकी अस्थि द्रव्यमान को सामान्य होने में 4 साल तक का समय लग सकता है। इससे निपटने के लिए अंतरिक्ष यात्री ISS की कक्षा में रहते हुए प्रतिदिन 2.5 घंटे व्यायाम और गहन प्रशिक्षण करते हैं। इसमें ISS के जिम में स्थापित प्रतिरोधक व्यायाम उपकरण का उपयोग करके स्क्वाट, डेडलिफ्ट, रो और बेंच प्रेस की एक श्रृंखला शामिल है। साथ ही ट्रेडमिल और व्यायाम बाइक पर नियमित रूप से अभ्यास किया जाता है। वे अपनी हड्डियों को यथासंभव स्वस्थ रखने में मदद के लिए आहार पूरक भी लेते हैं।
हालांकि एक हालिया अध्ययन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह व्यायाम व्यवस्था भी मांसपेशियों के कार्य और आकार में होने वाली हानि को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसने यह परीक्षण करने की सिफारिश की कि क्या प्रतिरोध व्यायाम और उच्च तीव्रता अंतराल प्रशिक्षण में उच्च भार इस मांसपेशी हानि का मुकाबला करने में मदद कर सकता है। उनके शरीर पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव न होने का अर्थ यह भी हो सकता है कि अंतरिक्ष यात्री ISS पर रहने के दौरान अपनी लंबाई में थोड़ा इजाफा पाते हैं, क्योंकि उनकी रीढ़ की हड्डी थोड़ी लंबी हो जाती है। इससे अंतरिक्ष में पीठ दर्द और पृथ्वी पर वापस आने पर स्लिप्ड डिस्क जैसी समस्याएं हो सकती हैं। पृथ्वी पर लौटने से पहले ISS पर एक ब्रीफिंग के दौरान रूबियो ने खुद कहा कि उनकी रीढ़ की हड्डी बढ़ रही है और कहा कि इससे उन्हें गर्दन की एक आम चोट से बचने में मदद मिल सकती है, जो अंतरिक्ष यात्रियों को तब लग सकती है जब उनका अंतरिक्ष यान जमीन से टकराता है, अगर वे अपनी सीट से उठकर यह देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि मेरी रीढ़ की हड्डी इतनी बढ़ गई है कि मैं अपनी सीट लाइनर में फंस गया हूं, इसलिए मुझे ज्यादा हिलना डुलना नहीं चाहिए। वजन घटना। हालांकि कक्षा में वजन का बहुत कम मतलब होता है। सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण वातावरण का मतलब है कि नीचे बंधी हुई कोई भी चीज ISS के आवास के चारों ओर स्वतंत्र रूप से तैर सकती है, जिसमें मानव शरीर भी शामिल है। कक्षा में स्वस्थ वजन बनाए रखना एक चुनौती है। हालांकि नासा यह सुनिश्चित करने की कोशिश करता है कि उसके अंतरिक्ष यात्रियों को पौष्टिक खाद्य पदार्थों की एक किस्म मिले, जिसमें हाल ही में अंतरिक्ष स्टेशन पर उगाए गए कुछ सलाद के पत्ते शामिल हैं। फिर भी यह एक अंतरिक्ष यात्री के शरीर को प्रभावित कर सकता है। स्कॉट केली, एक नासा अंतरिक्ष यात्री जिसने 340 दिनों तक ISS पर रहने के बाद लंबी अवधि के अंतरिक्ष यान के प्रभावों के सबसे व्यापक अध्ययन में भाग लिया, जबकि उसका जुड़वां भाई पृथ्वी पर ही रहा, कक्षा में रहते हुए अपने शरीर के द्रव्यमान का 7% खो दिया। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण हमारे शरीर में रक्त को नीचे की ओर धकेलने में मदद करता है, जबकि हृदय इसे फिर से ऊपर पंप करता है। हालांकि अंतरिक्ष में यह प्रक्रिया गड़बड़ा जाती है। हालांकि शरीर कुछ हद तक अनुकूलन करता है और सिर में सामान्य से अधिक रक्त जमा हो सकता है। इस द्रव का कुछ हिस्सा आंख के पीछे और ऑप्टिक तंत्रिका के आसपास जमा हो सकता है, जिससे एडिमा हो सकती है। इससे दृष्टि में बदलाव हो सकते हैं, जैसे कि तीक्ष्णता में कमी और आंख में संरचनात्मक परिवर्तन। ये परिवर्तन अंतरिक्ष में सिर्फ 2 सप्ताह के बाद शुरू हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है जोखिम बढ़ता जाता है। अंतरिक्ष यात्रियों के पृथ्वी पर लौटने के लगभग 1 वर्ष के भीतर दृष्टि में कुछ बदलाव ठीक हो जाते हैं, लेकिन अन्य स्थायी हो सकते हैं। आकाश गंगा की ब्रह्मांडीय किरणों और ऊर्जावान सौर कणों के संपर्क में आने से आंखों की अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं। पृथ्वी का वायुमंडल हमें इनसे बचाने में मदद करता है, लेकिन ISS की कक्षा में एक बार पहुंचने के बाद यह सुरक्षा गायब हो जाती है। जबकि अंतरिक्ष यान अतिरिक्त विकिरण को रोकने में मदद करने के लिए सुरक्षा कवच ले जा सकते हैं। ISS पर सवार अंतरिक्ष यात्रियों ने बताया है कि जब ब्रह्मांडीय किरणें और सौर कण उनकी रेटिना और ऑप्टिकल नसों से टकराते हैं, तो उनकी आंखों में रोशनी की चमक दिखाई देती है। तंत्रिका शफलिंग। हालांकि ISS पर लंबे समय तक रहने के बाद केली के संज्ञानात्मक प्रदर्शन में बहुत कम बदलाव पाया गया और वह जमीन पर अपने भाई के समान ही रहा। हालांकि शोधकर्ताओं ने पाया कि केली के संज्ञानात्मक प्रदर्शन की गति और सटीकता उसके उतरने के लगभग 6 महीने बाद कम हो गई, संभवतः इसलिए क्योंकि उसका मस्तिष्क पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण और घर पर उसकी बहुत अलग जीवन शैली के साथ फिर से समायोजित हो गया था। 2014 में ISS पर 169 दिन बिताने वाले एक रूसी अंतरिक्ष यात्री पर किए गए अध्ययन से यह भी पता चला कि कक्षा में रहने के दौरान मस्तिष्क में भी कुछ बदलाव होते हैं। इसमें पाया गया कि मोटर फंक्शन से संबंधित मस्तिष्क के कुछ हिस्सों में तंत्रिका कनेक्टिविटी के स्तर में परिवर्तन हुए थे। दूसरे शब्दों में, आंदोलन और वेस्टिबुलर कॉर्टेक्स में भी, जो हमारे स्वयं के गति के अभिविन्यास, संतुलन और धारणा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अंतरिक्ष में भारहीनता की अजीबोगरीब प्रकृति को देखते हुए यह शायद आश्चर्यजनक नहीं है। अंतरिक्ष यात्रियों को अक्सर यह सीखना पड़ता है कि गुरुत्वाकर्षण के बिना कुशलता से कैसे आगे बढ़ना है, ताकि वे किसी भी चीज से जुड़े रहें और ऐसी दुनिया में समायोजित हो सकें जहां ऊपर या नीचे कुछ भी नहीं है।